जरूरी है कि उत्तर वैदिक काल का जो जब कर्मकांड बढ़ा तो उसमें क्या हुआ कि जातिगत भेदभाव न बढ़े और वहां पर जो जाति था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में वहां पे मनमुटाव की स्थिति आएगी और समाज में जो पहले से एक समरसता था, एक कह सकते हैं कि लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे थे, तो उसमें भेदभाव देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि जो ब्राह्मणों के द्वारा उस समय कर्मकांड बढ़ाया गया था उसके विरोध में उपनिषद भी बनाए गए और साथ साथ नए धर्मों के उदय का भी यह कारण बन जाता है। तो मेन रूप से जो उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मणों के द्वारा जो कर्मकांड बढ़ाया गया उसी का परिणाम था कि धार्मिक आंदोलन हुए और नए नए धर्म सुधार के तरफ कहिएगा कि जो सन्यासी लोग धर्म सुधार करने का प्रयास किए। तो इसी कड़ी में हम लोग मेन रूप से गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म पढ़ते हैं और जैन धर्म महावीर स्वामी का। ये दो धर्म से आपको निश्चित रूप से हर एक जगह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर एक कंपटीशन में। और कहिएगा तो यहाँ से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से दिखेगा गारंटी के साथ। और बीपीएससी वगैरह में ज्यादा भी क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। प्राचीन इतिहास में आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे यहाँ पर देखिएगा कि धार्मिक आंदोलन क्यों हुए, उसके पीछे क्या कारण थे, उसकी चर्चा सबसे पहले करेंगे हम लोग। ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब है बाद में, मध्य गंगा के मैदानों में, मध्य गंगा का जो क्षेत्रीय मैदान था और वहीं पे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति भी की और ज्ञान दिया भी। अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण था। इसी समय विश्व के अनेक देशों में भी बौद्धिक आंदोलन के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही उस समय आंदोलन चल रहा था धार्मिक रूप से, बल्कि अनेक देशों में भी उस समय धर्म सुधार आंदोलन हो रहे थे। जैसे में चीन में कन्फ्यूशियस था, ईरान में जरथुस्ट्र के द्वारा और यूनान में पाइथागोरस के द्वारा धर्म सुधार आंदोलन, धार्मिक जो कट्टरता है, जो कर्मकांड है, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा था। अब देखिए भारत में नवीन आंदोलन के क्या कारण थे। सबसे पहला कारण, वैदिक धर्म अपनी कर्म कांडों के कारण अपनी पवित्रता खो चुकी थी। क्योंकि अब वैदिक धर्म में क्या हुआ था कि पशु बलि दी जाने लगी थी। हजार हजार की संख्या में पशु बलि दिया जाता था। बड़े बड़े यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सब किए जाने लगे थे, राजसूय यज्ञ। और वो उन सब यज्ञों में क्या होता था कि पशु की बलि दी जाती थी। दूसरा जिस कारण से इसने पवित्रता अपना खो दिया था, दूसरा था वैदिक युग के बाद वर्ण जाति में परिवर्तित हो गया। देखो वर्ण और जाति में अंतर होता है, किस वर्ण के हो। कहने का वर्ण यहाँ रंग से डिनोट करता था। शुरुआत में रंग के आधार पे कुछ जातियां बनी थी, लेकिन आगे चल करके वह किसके आधार पे हो जाएगा, जन्म के आधार पे। यानी अब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और क्षत्रिय का क्षत्रिय ही कहलाएगा, दूसरे वर्ण में नहीं जा सकता था या दूसरे जाति में नहीं जा सकता था। जिस कारण से इन चारों जातियों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में जो है शूद्रों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो चुकी थी। ब्राह्मणों के श्रेष्ठता के विरुद्ध में क्षत्रियों का खड़ा होना, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे तो क्षत्रिय उसका विरोध करने लगे और नए धर्म जो है क्षत्रियों के द्वारा बनाया जाने लगा। लोहे का आविष्कार सबसे प्रमुख कारण है आपका यहाँ पे जो नगरीय क्रांति, द्वितीय नगरीय क्रांति आती है, उसके पीछे लोहे के आविष्कार के कारण कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। कृषि में सबसे अधिक आवश्यक पशुओं की ही होती थी। यानी कृषि आप जब भी प्राचीन समय में करेंगे तो ट्रैक्टर और अभी के तरह तो था नहीं थ्रेसर, तो जानवरों के माध्यम से ही, हल के माध्यम से वहां पे खेत की जुताई होती होगी। ज्यादा से ज्यादा वहां पे जानवरों की आवश्यकता होती होगी और जब पशु बलि दिया जाता होगा तो जानवरों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम जाती होगी। जिस कारण से जो किसान लोग थे वो भी वैदिक धर्म या जो भी हिंदू धर्म था उसका विरोध करना शुरू कर दिए। इसके विपरीत वैदिक कर्मकांडों में सबसे अधिक पशु मारे जाते थे, अतः वैदिक कर्मकांडों खेती के प्रगति में बाधक सिद्ध हुए। इसी कारण से अधिकांश जनता ने अहिंसावादी आंदोलन को अपना समर्थन दिया। बौद्ध धर्म
बौद्ध धर्म का बहुत ही यहाँ पे आप देखिएगा कि महत्वपूर्ण धर्म के रूप में माना गया है। और यहाँ पे 3 चीज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बुद्ध के बारे में जानेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है, उनका बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। उसके बारे में उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, उनके दर्शन और शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, उनके जो संघ बनाए गए उनके द्वारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा प्रिय में उनके जो जीवन काल है, कहां पे जन्म हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब पूछा जाता है। तो सबसे पहले जानिए बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। और आगे चल करके गौतम नाम पड़ा। उनकी चूंकि माता का नाम था प्रजापति गौतमी, सौतेली माँ का, ठीक है, मौसी थी, तो प्रजापति गौतमी के नाम पे ही इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। ठीक है, इनके और भी अन्य नाम है, जैसे अंता, आत्मा का खंडन करने वाला, इन्होंने बोला आत्मा नहीं होता है। शाक्य, क्योंकि इसी कुल में पैदा हुए थे इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। मारजीत कहा जाता है क्योंकि इसने मार को भी पराजित कर दिया था। ठीक है, यानी अंगुलीमाल डाकू को। तो इस प्रकार से इनके अनेक नाम आपके ग्रंथ में देखने को मिल सकते हैं। बाद में भी अन्य नाम रखा गया, जैसे मैत्रेय, अवलिकेतेश्वर, ब्रजपानी, ये सब गौतम बुद्ध के ही अन्य नाम हैं। पद्मपानी, बेरोचन, मंजूश्री, ये सब किनके नाम है? गौतम बुद्ध के ही नाम है। अब देखिए इनका जन्म जो होता है वो 563 ईस्वी पूर्व में कहां पर होता है? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कहां पे है? नेपाल के तराई वाले हिस्सा में है, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर ही है। लुम्बिनी में इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनके पिता का नाम था सुद्योधन, जो कि कपिलवस्तु उस समय का वहां का जो राज था उसके शाक्यगण के प्रधान थे। ठीक है, कौन? तो सुद्योधन इनके पिता, वो भी एक क्षत्रिय परिवार में ही जन्म लिए। माता का नाम माया देवी या महामाया था, लेकिन इनके जन्म के 7वें दिन ही या 6ठे दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया। और इनका लालन पालन इनकी मौसी के द्वारा, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी या प्रजापति गौतमी के द्वारा हुआ, जिस कारण से आगे चल के इनका नाम गौतम पड़ता है। ठीक है, पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या नाम था? यशोधरा। तो ये सब याद रखेंगे, ये सब चूंकि फैक्ट है तो ये सब में कोई इधर उधर करने वाली बात ही नहीं है। कालदेव और ब्राह्मण, एक कौंडिन्य जो ब्राह्मण थे, वो जब जन्म के बाद इनके राज में आए थे तो उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या एक सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो इनकी भविष्यवाणी एकदम बिल्कुल सिद्ध हो जाती है और सही हो जाता है। और इनके माता पिता को भी चिंता सताने लगा था जब भविष्यवाणी हुई थी, तो कि यह बालक अगर सन्यासी बन जाएगा तो हमारा जो आगे का फ्यूचर होगा, जनरेशन कैसे चलेगा। तो इन्होंने जल्दीबाजी में इनकी शादी कर दिया। इनका शादी मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा नामक कन्या से कर दी गई। बाद में राहुल नाम का पुत्र भी इनको हुआ। ठीक है, लेकिन जो भविष्यवाणी था वो गलत नहीं हो सकता था, क्योंकि उस समय के सन्यासी जो होते थे वो तपस्वी और बहुत ही ज्यादा कर्मठ, कह सकते हैं कि जो बोलते थे वो हो जाता था। भविष्यवक्ता जो भी थे, जो बोलते थे वो हो जाता था। ठीक है, आप देखेंगे अशोक के बारे में भी वहां पे आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों ने भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि उसके पास 99 भाई था या बहुत ज्यादा भाई की संख्या थी, तो उसमें से अशोक ही बनेगा, इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। तो कहने का अर्थ है जो भी भविष्यवाणी हो रहा था उस समय बिल्कुल सही जा रहा था। ठीक है, अब आ जाइए गौतम बुद्ध के जीवन में। अब देखिए ये क्या होता है कि एक बार ये कपिलवस्तु के सैर पे निकलते हैं, कपिलवस्तु के सैर पे निकलते हैं और वहां पे वो 4 दृश्य को देखते हैं। और वो दृश्य कौन सा है? तो एक सबसे पहला वृद्ध व्यक्ति को देखा उन्होंने, फिर दूसरा बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा मृत व्यक्ति को देखा और चौथा प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा। तीनों अवस्था में इन्होंने देखा कि दुनिया में दुख ही दुख है, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति भी कष्ट में था, बीमार व्यक्ति भी कष्ट में था और मृत व्यक्ति के आसपास का माहौल आप जानते ही हैं किस प्रकार से गमगीन होता है। ठीक है, तो ये तीनों अवस्था इनके मन को प्रभावित किया। अब कहेंगे कि क्या ये इससे पहले ये सब चीज नहीं देखे थे? तो देखे जरूर होंगे। ठीक है, लेकिन देखो जिस प्रकार से आइंस्टीन ने भी देखा होगा पहले कि सेब गिरता है और लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन सोचा ये न्यूटन यहां पर न्यूटन ने सोचा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो यहां पे इनके अंदर भी कह सकते हो कि यह भावना जागृत हुई कि यह दुनिया जो है दुख से भरा पड़ा है। और इससे पहले इनके माता पिता इतना इनको सेफ्टी में, इतने सुख सुविधा में रखे हुए थे कि इन सब के बारे में ये सोच नहीं पाते थे।
लेकिन यह जब बाहर सैर पे निकलते हैं तो ये तीनों अवस्था जब मनुष्य का देखते हैं, और अंतिम अवस्था में एक सन्यासी को इन्होंने देखा, वह बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में था और सरंगी बजा रहा था। तो इनको लगा जरूर इसमें कुछ ना कुछ बात है जिस कारण से ये बहुत ज्यादा प्रसन्न है। और यही प्रसन्नता के पीछे का कारण जानने के उद्देश्य से ये जो है कह सकते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। यानी दुनिया क्या है, हमें किस लिए बनाया गया है और जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कहाँ रहते हैं, क्या है नहीं है, इसके बारे में चिंतन करना इन्होंने शुरू किया। और चिंतन करते करते ये 29 वर्ष की अवस्था में जो है घर से गृह त्याग कर देते हैं। अपनी पत्नी और जो पुत्र था, बहुत छोटा था उस समय, उसको छोड़ करके ये गृह त्याग करते हैं। और इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। क्योंकि यह घटना जो है घोड़े के माध्यम से, चूंकि यहाँ पे सारथी इनका नाम रहता है चांद और घोड़ा का नाम रहता है कंथक, इसी के द्वारा, सारथी के द्वारा ही इनको जंगल तक पहुंचाया जाता है, छोड़ा जाता है। और ये चुपचाप निकले थे, सिर्फ सारथी को ही पता था कि गौतम बुद्ध गृह त्याग कर रहे, घर छोड़ रहे हैं। बहुत मनाने के बाद यह जो है सारथी तैयार हुआ था, जबकि इसके जो पिता जो थे सुद्योधन ने मना कर रखा था कि इसको कहीं ले जाना नहीं है। लेकिन सारथी के बहुत ज्यादा नजदीक होने के कारण गौतम बुद्ध की बात को वो मानता है और वो वहां उनको जंगल में जाकर के छोड़ देता है। आगे चल करके तो ये घटना याद रखिएगा, कौन सी घटना है, महाभिनिष्क्रमण है। और गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण घटना का सूचक घोड़ा है। इसलिए आप देखिएगा कि अशोक स्तंभ पे घोड़ा का सिंबल बनाया हुआ है, वो उनके महाभिनिष्क्रमण का सूचक है। तो घोड़ा का क्या नाम था, जिस घोड़े पर वो रथ पे सवार होके गए थे, कंथक, और सारथी का नाम था चांद। ठीक है, जिसने इनको पहुंचाया था कहां, जंगल के पास। फिर उन्होंने सारा वस्त्र जो भी था, राज पोशाक, उसको त्याग दिया और सिंपल वस्त्र में, सादा वस्त्र में, बिना चप्पल जूता का वहां से तपस्वी के रूप में वहां से निकल पड़े। ठीक है, अब आगे चल करके उनके अंदर जो जिज्ञासा है ईश्वर को जानने की, अपने संसार को जानने का, क्यों हमारा जन्म हुआ उसको जानने का, इसको लेकर के ये कई सन्यासी के पास जाते हैं, भटकते हैं, लेकिन इनका कोई आंसर नहीं दे पाता है सही से। ठीक है, ईश्वर है तो कहाँ है, उनसे कैसे मिलन होगा, कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है, ये सोच इनके अंदर बहुत गहरे रूप से रहता है। और कई गुरु के पास जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने अलार कलाम के पास जाकर के सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। तो कई बार पूछेगा कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम। और उन्होंने सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया। सांख्य दर्शन मतलब कि ईश्वर एक है कि अनेक है। ठीक है, कितने संख्या में है, बहुदेववाद, एक तत्ववाद क्या है नहीं है, उसके बारे में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। देखो, कोई भी चीज आप पहुंचते हैं या महान बनते हैं, उसके पीछे शिक्षा बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के आप महान बन ही नहीं सकते हैं। नेता बने चाहे कुछ भी बने, आपके लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापक चीज होता है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन वैशाली के समीप जो है अलार कलाम से इन्होंने लिया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रथम गुरु कौन थे, तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। उसके बाद राजगिरी के समीप उन्होंने जो है रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने शिक्षा लिया, जो कि धर्माचार्य थे। रुद्रक रामपुत्र, उनका क्या नाम था, रुद्रक। तो द्वितीय गुरु जो थे, कई बार प्रथम ना पूछ के द्वितीय पूछ देगा, तो याद रखिएगा रुद्रक रामपुत्र जो कि धर्माचार्य थे, उनसे उन्होंने राजगिरी के समीप ज्ञान लिया। फिर आगे चल करके जब इनको अपने जो सवाल है उसका जवाब में संतुष्ट नहीं हुए, तो ये तपस्या में बैठ जाते हैं। और ये लगभग कितने वर्ष तक तपस्या करते हैं, 6 वर्षों तक। 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकलते हैं और 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निरंजना नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको लगा कि इनके साथ और भी 5 सन्यासी साथ में तपस्या के लिए बैठे थे, तो सबसे पहले इन्होंने उनको ही ज्ञान दिया। जब यह देखिए क्या होता है
कि थोड़ा सा कहानी जान लीजिए इसके पीछे। जब गौतम बुद्ध तपस्या में बैठ जाते हैं तो इनका शरीर धीरे धीरे नरकंकाल की स्थिति में आ गया था और असहज हो गया था, यानी वो चलने लायक भी नहीं था। तो एकाएक एक दिन क्या होता है कि वो जो निरंजना नदी को पार करना चाहते हैं लेकिन बेहोश हो जाते हैं और वहीं पीपल वृक्ष के नीचे आकर के लेट जाते हैं। रात्रि में इनको कहा जाता है उस दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान यही था कि जो सच्चाई है कि इनको ये ज्ञान हो गया कि शरीर को कष्ट देने से कुछ भी प्राप्ति होने वाला नहीं है, उसके लिए मध्यम मार्ग अपनाना जरूरी है। और यही ज्ञान आगे चल करके वो उस समय चूंकि उनका शरीर निसहाय था तो सबसे पहले वो सुबह उठते हैं, सुबह का इंतजार करते हैं और सुबह सबसे पहले जाते हैं पास के गांव में और वहां पे एक जो सेना की बेटी रहती है, उनका नाम आगे हम बताएंगे, उससे भिक्षाटन करते हैं। तो वो इनको खाना खिलाती है अच्छे से और ये बोलते हैं कि 5 सन्यासी मेरे साथ और भी तपस्या करें, उनके लिए भी आप भोजन दे दीजिए, ठीक है। और भोजन बांध करके वो लेकर के 5 के पास आते हैं, चूंकि ये लोग भोजन वर्जित किए हुए थे तपस्या करने के दौरान और उनको लग रहा था कि त्याग करने से, तपस्या करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो 5 की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि यह 5 के लिए खाना लेके आया और बोल रहा है खाना, तो इसको लगा 5 को कि हम लोग को ये भ्रष्ट करना चाह रहा है, तपस्या अब ईश्वर की प्राप्ति होने ही वाली है, तो ये जो है इसको खाना पीना खा लिया है। तो वो वहां से उठ करके चला जाता है, लेकिन गौतम बुद्ध को पता रहता है कि अगर अब भोजन ये लोग नहीं करेगा तो मर सकता है, ठीक है। तो उसके पीछे पीछे गौतम बुद्ध भी जाते हैं और एक पेड़ के नीचे जाकर के वो 5 बैठता है। कहां पर? सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में जब वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठता है तो वहां गौतम बुद्ध भी पहुंचते, लेकिन वो लोग इनसे बातचीत नहीं करता है। उसी दौरान एक सरंगी वाला जा रहा होता है और उसको बुलाते हैं गौतम बुद्ध और उसी में से 5 सन्यासी को कहते हैं कि एक को बजाओ सरंगी लेकर के, और वो बजा रहा होता है तो बोलते थोड़ा सा और सा ध्वनि उत्पन्न करो, मतलब तीव्र गति से बजाओ, ध्वनि ज्यादा उत्पन्न करो। उसी दरमियान उसका धागा टूट जाता है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं क्या हुआ, अब बजाओ। तो बोला अब कैसे बजेगा, धागा तो टूट गया। तो कहा कि अब तुमको कुछ समझ में आया जो हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। तो फिर भी उसको समझ में कुछ नहीं आया। तो उन्होंने समझाया कि देखो, जब तक तुम इसको मध्यम मार्ग में बजाते रहे आराम से, तब तक यह मधुर ध्वनि दिया, और जब तुमने इसको तोड़ दिया या इसको खत्म कर दिया कष्ट दे करके, यानी उसको, तो यह बजना बंद हो गया। यानी अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो जो तुम ईश्वर प्राप्ति की जो कल्पना रखे हुए हो वो कैसे होगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले इन लोगों को मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, ठीक है। और 5 सन्यासी तब जाकर के जो तपस्वी था वो इनके चरणों में गिर जाता है, उसको लग जाता है वास्तव में अब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। वास्तविकता यही है। चलिए, तो ये सब घटना बस बता दी। अब इसको लिखा हुआ है और बहुत कॉन्साइज वे में हमने इसको नोट्स में बहुत अच्छे से तैयार किया है। इतना अच्छा आपको एक जगह कहीं कोई बुक में नहीं मिलेगा। उरुवेला के सेनानी की पुत्री सुजाता द्वारा लाई गई भोज सामग्रियों को ग्रहण करने के कारण 5 ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़कर ऋषि पत्तन, जो कि सारनाथ था, वहां चले गए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश इन 5 ब्राह्मण को ही दिया, और इसी को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? धर्म चक्र। यानी ज्ञान देने की घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। और इसका सूचक क्या है? चक्र। इसका सूचक क्या है? चक्र। और यही चक्र आपके तिरंगा झंडा में यहीं से लिया गया, गौतम बुद्ध के ही कह सकते हैं। जो यहां से जो ज्ञान देना शुरू करते हैं वहीं से चक्र उठ करके आता है अशोक स्तंभ में, और वही अशोक स्तंभ का चक्र उठ करके आपके तिरंगा में लहरा रहा होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम चीज तो आप मौर्य साम्राज्य और गौतम बुद्ध के काल का ही लिए हुए, चाहे आप अशोक स्तंभ को लीजिए जो कि आपका राष्ट्रीय चिन्ह है, चाहे आप झंडा में देखिए जो आपका चक्र है, सारे गौतम बुद्ध से कह सकते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सारे धर्म के ही जो है उसमें सूचक है। चलिए, अब आ जाइए, उरुवेला के बाद राजगृह पहुंचे, जहां बिंबिसार ने इनका, उस समय का वहां का शासक बिंबिसार था, उसने वहां राजगृह में स्वागत किया। और वेणुवन, आज भी जाइएगा जापानी मंदिर के पास सामने में वेणुवन है राजगृह में, कभी घूमने जाइएगा तो देखिएगा। तो वो गौतम बुद्ध को दान में दिया गया था, फिर वहीं पे वो तपस्या करते हैं। सामने आपका बौद्ध मंदिर है।
अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। देखिए, शुरुआत में ये महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश नहीं देते थे, लेकिन इनका परम शिष्य था आनंद, उसके कहने पर उसने सर्वप्रथम जो है वैशाली की नगर वधु आम्रपाली थी, उसको इन्होंने शिष्या बनाया था। लेकिन उन्होंने कह दिया था जो अब यह धर्म जो 5000 वर्षों तक चलता, अब 500 वर्षों में ही ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और वास्तव में बौद्ध धर्म 500 वर्ष के अंदर ही समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये होता है कि महान आत्मा जब कुछ बोलता है तो वो हो जाता है, उसके पीछे रीजन होता है। प्रजापति गौतमी ही सर्वप्रथम संघ। अगर पूछेगा कि प्रथम शिष्या कौन थी जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो उनकी माता ही थी प्रजापति गौतमी। लेकिन ऐसे बाहर से देखेंगे तो वैशाली जो वहां की प्रसिद्ध नगर वधु थी आम्रपाली, वो यहाँ की इनकी शिष्या बनी थी। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष वो श्रावस्ती पहुंचे, यानी जब 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। 29 वर्ष की अवस्था में ये घर से निकले थे, 6 वर्ष तक ये डिग्री लिए वही तपस्या का, और 35 वर्ष में इनको रिजल्ट आउट हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये ज्ञान प्राप्ति के बाद 20वें वर्ष कहां पहुंचे? श्रावस्ती पहुंचे, और वहां पे किस डाकू को? उंगलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाया। पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र उंगलीमाल डाकू से भयभीत था। कहानी आप जानते ही होंगे, कोई भी उस जंगल से पास नहीं होता था। प्रसेनजीत जो राजा थे वहां के बहुत परेशान हो गए थे, तो उन्होंने गौतम बुद्ध को बुलाया, देखिए एक ऐसा डाकू है, ना पकड़ में आता है, और जो भी उस रास्ते से जाता है उसको मार करके, और उसका क्या करता है कि उंगली काट के माला पहन लेता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध बोले कोई सेना या कुछ की जरूरत नहीं है, हम अकेले जाएंगे। और शाम के समय में वो जंगल में जाते हैं और उंगलीमाल डाकू उनको सामने में खड़ा हो जाता है। ठीक है, उसको लग गया, अब आ गया, इसका भी हत्या करना है। तो वो मारने के लिए जो कि आता है, तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि रुक जाओ, ठहरो अभी। ठीक है, नहीं, ये उंगलीमाल डाकू बोलता है उनको, गौतम बुद्ध को ठहरो, तो ये बोलते हैं मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? ठीक है, तो इसको लगा उंगलीमाल डाकू को, ये निर्भीक व्यक्ति आखिर है कौन? सब तो पूरा दुनिया डर रहा है हमसे, ये निर्भीक व्यक्ति कौन है? आखिर बिना हथियार के हमारे पास आया है और हम ही को बोलता है ठहरो तुम। ठीक है, तो गौतम बुद्ध बोलते हैं उसको, चलो हमको तो तुम मारने के लिए आए ही हो, मार तो दोगे ही। सबसे पहले ऐसा करो, इस पेड़ का टहनी काटो। और जब पेड़ की टहनी काटा तो फिर बोले कि इसको जोड़ दो तुम। कहा ये कैसे जुड़ेगा, जो कट गया वो कैसे जुड़ेगा? तो उसी पे वो गौतम बुद्ध बोलते हैं जब तुम्हारे पास जोड़ने की शक्ति नहीं है तो फिर काटते क्यों? ठीक है, फिर कहा जाता है कि उंगलीमाल डाकू उनके चरणों में गिर जाता है, क्योंकि व्यक्तित्व के बहुत बड़े गौतम बुद्ध रहते हैं, आकर्षक उनका जो कह सकते कि विचार है, सब कुछ है। तो जिस कारण से उनके चरणों में उंगलीमाल डाकू गिर जाता है और उनका परम शिष्य बनता है। आगे चल करके उंगलीमाल डाकू को जनता सब घेर के मार देता है, क्योंकि वो जब सन्यासी बनता है, क्योंकि उसने जितने लोगों के परिवार के लोगों को मारा था तो वो तो उसका इंतजार कर रहे थे, और जब वह सन्यासी बनता है तब सब लोगों ने उसको मार देता है मिल करके। लेकिन बुद्ध से वो प्रभावित होकर उनका शिष्य बन गया था। ठीक है, तो बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में ही हुए, और यहीं पर उन्होंने धर्म का सर्वाधिक प्रचार भी किया था। तो अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा शिष्य उनके किस राज्य में थे, तो कौशल राज्य में थे। अब आइए जीवन के अंतिम समय में, यानी वो 80 वर्ष की अवस्था तक जीते हैं, और 80 वर्ष की अवस्था में अपने शिष्य चुंद लोहार के यहाँ और सोनार के यहाँ पहुंचे थे। कहां पर? तो पावापुरी। ठीक है, यहाँ सुकर माधव भोज सामग्री खाने से, सुकर माधव कोई भोज सामग्री है, उसको खाने से इनको क्या हो गया? अतिसार हो गया। अतिसार समझ ही रहे हो? ठीक है, हाँ। फिर पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद अंतिम उपदेश दिया, सुभद को अंतिम उपदेश दिया, और 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इनकी भी मृत्यु जो हुई वो अतिसार रोग से हुआ। अगर भगवान होते तो अतिसार होता रहे, ठीक कर देते। वास्तव में देखो ये महामानव थे, महापुरुष थे, महामानव थे। भगवान हम लोगों ने इनको बना दिया। ठीक है, सभी महामानव हैं, उन्होंने अपने कर्मों से
ठीक है, अपने आप को उस लायक बनाया जिसको आज दुनिया पूज रही है। ठीक है, तो आगे चूंकि गौतम बुद्ध उपदेश भी देते थे कि भगवान नहीं होता है और इन्हीं को लोगों ने भगवान बना दिया, तो उनके उपदेश पे ही लोग नहीं चले। चलिए आगे आइए। नोट, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण। और निर्वाण बुद्ध को भी प्राप्त हुआ था और आगे कई आचार्यों को भी मिला है। मतलब निर्वाण मतलब होता है कि जो आपके मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना। बौद्ध धर्म का मानना है या अन्य धर्मों का भी मानना है कि मनुष्य कष्ट या सुख भोगने के लिए पृथ्वी पर बार बार आना पड़ता है आत्मा को। तो जो आत्मा नहीं आती है इसका मतलब उसको निर्वाण की प्राप्ति मिल चुकी है। ठीक है, बौद्धों के अनुसार निर्वाण इच्छाओं की पूर्ति पूर्ण रूप से समाप्ति के बाद होता है। ठीक है, जब आप अपनी इच्छा डिजायरनेस को कंट्रोल कर लीजिएगा तब जाकर के आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। बिना इच्छा कंट्रोल किए आपको निर्वाण नहीं मिलेगा। आमतौर पर अन्य दर्शनों में मृत्यु को दुखदाई माना गया है। मृत्यु दुखदाई है, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है कि मृत्यु को आनंद का प्रतीक माना गया है। चूंकि बुद्ध की मृत्यु निर्वाण के पश्चात हुई थी, यानी उनको मुक्ति मिल गई, इसीलिए उनका जो निर्वाण होता है मृत्यु, तो उसको आनंददायक माना गया है। बौद्ध धर्म में मृत्यु को कोई दुखदाई नहीं मानता है। ठीक है, मृत्यु तो जिंदगी का परम सत्य है। ठीक है, जन्म का कोई सत्यता नहीं होती है कि जन्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन मृत्यु का एकदम निश्चित फिक्स है कि जिस व्यक्ति का इस धरातल पे जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। और सबसे बड़ी बात है कि सबको मरना है, लेकिन विश्वास किसी को नहीं होता है कि हम भी मरेंगे। ठीक है, चलिए, जन्म का प्रतीक उनका हाथी, बैल और कमल पुष्प, ये तीनों उनके जन्म का प्रतीक है। तो ये याद रखना आपको, जन्म का प्रतीक है तो हाथी, बैल और कमल पुष्प इनके जन्म का प्रतीक है। गोत्र का प्रतीक इनका बैल है। शाक्य कुल का प्रतीक इनका शेर है। प्रथम धर्मोपदेश जो देते हैं वो चक्र परिवर्तन चक्र है, और गृह त्याग घोड़ा है, और ज्ञान की प्राप्ति पीपल का वृक्ष है। तो इस प्रकार से महापरिनिर्वाण का जो सूचक है उनका स्तूप चिन्ह है, पद चिन्ह है, महापरिनिर्वाण का सूचक है। तो कह सकते हैं कि ये सिंबल हो सकता है, पूछ सकता है कि धर्म परिवर्तन का कौन सा सूचक है, महापरिनिर्वाण का कौन सा सूचक है, तो ये पूछा जा सकता है प्री में। ठीक है, अब आ जाइए बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन क्या क्या है, तो वो देखिए, दर्शन मतलब फिलॉसफी, उनका कॉन्सेप्ट क्या था, वो किस आधार से सोच रहे थे और किस प्रकार से उन्होंने बताया है। तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला एक चार आर्य सत्य, दूसरा तत्व मीमांसीय विचार। उनका तत्व मीमांसीय विचार क्या था, जैसे दुख, इनका चार आर्य सत्य क्या था कि दुख है, दुनिया में क्या है, दुख है, और दुख का कारण क्या है, इच्छा, डिजायरनेस। डिजायरनेस ही आपके दुख का कारण है। और दुख को आप कैसे खत्म कर सकते हैं, निरोध कर सकते हैं, तो निवारण हेतु तृष्णा का उन्मूलन, जो आपकी मिथ्या तृष्णा है, ये सबको आप क्या कीजिए, जो लोभ है उसको खत्म कीजिए, यानी इच्छा को त्याग कीजिए, और उसी से आप क्या करेंगे कि दुख निरोध का मार्ग प्रशस्त होगा। यानी आपका जो लोभ है ना, इच्छा ज्यादा से ज्यादा कुछ पाने की, उस पर कंट्रोल कीजिए, आप दुख से बच जाइएगा। उसके बाद उन्होंने बोला इन अष्टांगिक मार्गों पे, 8 मार्गों पे चल करके दुख से बचा जा सकता है। सम्यक दृष्टि, यानी सबको समान रूप से देखना है, यानी सुख दुख दोनों में संभाव होना चाहिए। ये नहीं कि खुशी आया तो पूरा एकदम पटाखा छोड़ रहे हैं, और जब कष्ट आया तो इतना मतलब टूट गए कि फिर संभालना मुश्किल हो गया। नहीं, वो तेरे नाम के वो फिल्म देखा है ना, उस स्थिति में नहीं जाना है। उसके बाद है सम्यक संकल्प। कोई भी संकल्प ऐसा कीजिए कि जिससे कि सम्यक वाक, जो वाणी है कभी भी कठोर नहीं बोलिए। ठीक है, लोगों के साथ अच्छा वाणी बोलिए, कितना भी गलत आदमी है उसके साथ भी आप वाणी का प्रयोग अच्छा ही कीजिए। तो आप अपने आप में कहिएगा कि आपका जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। तो वाणी जब भी बोलिए तो सोच समझ के और संभल के, कुछ भी वाणी किसी के प्रति मत बोलिए। बुरा भी किया फिर भी वाणी गलत मत बोलिए, अपने आप वो सुधर जाएगा। सम्यक कर्मांत कीजिए, जो कर्म होना चाहिए वो आपका गलत कर्म नहीं होना चाहिए।
सम्यक आजीव होना चाहिए, यानी जो आपका जीविकोपार्जन का साधन है वो चोरी डकैती टाइप का नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेसमैन है, आप गया कोई आपके यहाँ खरीदारी करना और उसको लूट लिए, तो वो उस तरह से आप अमीर तो बन जाइएगा, लेकिन वो एक तरीका से कह सकते हैं कि वो सही तरीका नहीं है। सम्यक आजीव अपनाइए, कोई भी साधन अपनाइए जिससे ज्यादा आप जल्द से जल्द जो है अमीर बनने की जो चाहत होती है वो सबसे बचिए। सम्यक व्यायाम करना है, ठीक है, शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ भी रखना है। स्मृति समाधि, आपका जो चिंतन होना चाहिए, तपस्या होना चाहिए, वो भी सम्यक होना चाहिए, नहीं असम्यक समाधि वही है। तो इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग पे चल के कोई भी व्यक्ति जो है मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। तत्व मीमांसीय विचार क्या है, वेद को लेकर के उनके विचार क्या है, ईश्वर को लेकर के उनके क्या विचार है, आत्मा को उन्होंने क्या कहा है, पुनर्जन्म के बारे में क्या कहा है, कर्म फल के बारे में क्या कहा है, जगत विचार उनका क्या है। तो इन सारे पॉइंट्स को लिखेंगे तत्व मीमांसीय विचार में। वेद, बुद्ध ने वेदों के सत्ता का खंडन किया है और उसे अपुरुषेय ईश्वर रचित नहीं माना है। देखो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि वेद को जो है भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है, पुरुष ने नहीं बनाया, व्यक्ति ने नहीं बनाया है। लेकिन गौतम बुद्ध बोलते हैं इसको पुरुषों ने बनाया है, मानवों ने बनाया है, यह ईश्वर रचित नहीं है, इसलिए वेद सही नहीं है, खंडन करते हैं वो। दूसरा ईश्वर, बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया, उन्होंने साफ बोला कि कोई ईश्वर नहीं होता, भगवान कोई नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आत्मा, बुद्ध ने आत्मा को अस्थायी और अजर अमर नहीं माना, उन्होंने बोला आत्मा भी मरती है, ठीक है, आत्मा अमर नहीं है। तो कहोगे कि पुनर्जन्म किसका होता है, तो पुनर्जन्म वो बोलते हैं कि पुनर्जन्म कर्मों का होता है, आप जैसा कर्म करते हैं उसी को भोगने के लिए आपका जन्म होता है। पुनर्जन्म, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना लेकिन पुनर्जन्म को माना। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि गौतम बुद्ध ने पुनर्जन्म को माना या नहीं, तो पुनर्जन्म को मानते थे लेकिन आत्मा को ये नहीं मानते थे। तो पुनर्जन्म होता किसका है, तो ये बोलते हैं पुनर्जन्म चेतना का होता है, जो कि 5 तत्वों से मिलकर बना होता है और वो कर्म के आधार पे होता है। अब आ जाइए कर्म फल, बुद्ध ने कर्म फल को स्वीकार किया, उनका कहना था कि अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा फल होता है। जगत विचार क्या है, तो दुनिया कैसे चलती है, बुद्ध ने जगत के चलायमान होने के पीछे ईश्वर का कारण नहीं माना, उन्होंने माना कि जगत प्राकृतिक के नियमों के द्वारा चलता है, जो हवा वायु जो प्रकृति का है, सूर्य सनलाइट, ये सब के जो नियम है उसके अनुसार दुनिया चल रही है। अब आ जाइए बुद्ध का संघ जो है, संघ जो उन्होंने बनाया था, जो उनके अनुयायी मिलकर के संघ बनाए थे, बुद्ध धम्म और संघ, ये त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न क्या है बौद्ध धर्म के, बुद्ध, एक तो गौतम बुद्ध के विचार हो गए जो भी उपदेश है, उसके बाद धम्म, ठीक है, उनका जो धर्म है, और उसके बाद संघ। तो गौतम बुद्ध तो अपना चले गए, कब चले गए, तो 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां पे, पावापुरी में, कुशीनगर में, पावापुरी के पास, ठीक है। तो वहां उनकी 483 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गई 80 वर्ष की अवस्था में। तो उनके द्वारा जो सन्यासी बनाए गए या अनुयायी जो बने, उसमें 2 प्रकार के अनुयायी होते हैं। एक तो सामान्य जो गृहस्थ जीवन जीते हुए, विवाह शादी करते हुए, अपना बाल बच्चा देखते हुए जो सन्यासी तपस्वी बनते हैं, तपस्या करते हैं, वो गृहस्थ अनुयायी थे। दूसरा सक्रिय, जो कि घर को छोड़ चुके होते हैं, ठीक है, उनको माया मोह घर द्वार से कोई मतलब नहीं होता है। तो 2 प्रकार के यहाँ अनुयायी थे। विशेषता क्या था इस संघ का, संघ में प्रवेश के लिए कोई जाति या लिंग का भेद नहीं था, स्त्री पुरुष महिला कोई भी उसमें शामिल हो सकता है, किसी भी वर्ण जाति का पुरुष या स्त्री शामिल हो सकता है, कोई भी जाति की भावना नहीं थी। संघ के भीतर सभी सदस्य समान माने गए, सिर्फ व्यवस्था चलाने के लिए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता था कि जो अध्यक्ष की बात को लोग माने। स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए अलग अलग संघ था, ठीक है। और संघ में प्रवेश अनेक व्यक्तियों को रोका गया, जैसे खास करके कर्जदार व्यक्ति जो कर्ज लेके बैठा है उसको संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। रोगी व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति, दास व्यक्ति जो दास है, और सैनिक, इन लोगों को जो है संघ में प्रवेश वर्जित था, उनको संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। संघ का आंतरिक संचालन प्रजातांत्रिक तरीके से होता था, जिसके तहत वैचारिक मुद्दों पर बहस के बाद बहुमत जो होता था उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता था। सामान्यतः प्रवेश की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष थी, 15 वर्ष से पहले कोई भी संघ में शामिल नहीं हो सकता था। अब आ जाइए यहाँ पे संघ की क्या क्या प्रक्रियाएं थी। प्रवज्या, यह एक समान प्रशिक्षण था जो 15 वर्ष की आयु में प्रवेश के समय होता था।
तो सबसे पहले प्रवेश के समय एक ट्रेनिंग दिया जाता था, उसको प्रवज्या कहा जाता था। उपसंपदा 20 वर्ष की आयु में जब पूर्ण दीक्षा हो जाती थी, यानी 5 वर्ष रहने के बाद, तो यहां से वास्तविक भिक्षु आचार्य का जीवन यहां पे शुरुआत होता था। उस घटना को उपसंपदा कहते थे। कंथिन, यह एक वस्त्र समारोह था जिसमें बौद्ध भिक्षु कसाय गेरुआ वस्त्र धारण करते थे और जो जींस टी शर्ट जो रहता था उसको जला देते थे, यानी जो उनका घरेलू ड्रेस था उसको जला करके वो उस दिन गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते थे और पूरा जीवन उसी वस्त्र को, मतलब गेरुआ वस्त्र को ही धारण किए रहते थे। तो यह घटना क्या कहलाता था? कंथिन। अब देखिए उपोष्टपात क्या था कि हर एक पखवाड़े में वो लोग एक जगह एकत्रित होते थे और स्वीकारोक्ति करते थे, यानी वो 15 दिन में क्या क्या पाप किए हैं, कहां कहां गलत किए हैं, वो खुद बोल करके उनको अपने आप को आत्मचिंतन करते थे। जैसे आप भी अगर पूरे दिन में कोई गलत काम किए हैं तो चिंतन कीजिएगा, तो शाम को पता चलेगा कि यह काम हमने गलत कर दिया। ठीक है, तो ये लोग वहां पे पखवाड़े में एक जगह एकत्रित होकर के अपने अपराधों को स्वीकृत करते थे। ठीक है, तो वह घटना कहलाती है उपोष्टपात। उसके बाद है पातिमोक्ष, यह भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम से संबंधित है, जिसमें कि 227 निर्देश दिए गए हैं। अब संघ के प्रति बुद्ध का व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है वो देखिए। बुद्ध एक मध्यम मार्गी थे, अतः उन्होंने संघ के बारे में एक मध्यम नीति अपनाई। बुद्ध क्या थे? मध्यम मार्ग को अपनाते थे, यानी संघ में जूता चप्पल पहनने की इजाजत थी। आप जूता चप्पल पहन सकते हैं, ये नहीं कि खाली पैर ही रहना है। जैसे अन्य धर्म में, जैन धर्म में क्या था? चप्पल जूता नहीं पहनना था, लेकिन गौतम बुद्ध ने चप्पल जूता पहनना, हाँ, उसमें इजाजत दिया था। सामान्य नियम था मांस नहीं खाना है, सामान्य नियम था ये। लेकिन जब वह उपलब्ध नहीं हो दूसरी चीजें और जान बचाने के लिए मांस सेवन कर सकते हैं, जान बचाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं करे कि मांस खाना है। जब आप मर रहे हैं और भोजन नहीं है, उस समय जान बचाने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं मजबूरी में। उसके बाद संघ के बाहर जाकर भिक्षु दक्षिणा स्वीकार कर सकते थे, जाकर के घूम करके दक्षिणा ले सकते थे, लेकिन अपने पसंद की चीजें नहीं मांग सकते थे कि 2 खीर पूरी बना करके। जो मिला सूखी रोटी तो सूखी रोटी खाओ भाई, तुम डिमांड नहीं करो, बस मांगो, जो मिल गया उसी में खुश रहो। संघ में मादक एवं सुगंधित द्रव्य, मादक मतलब जान ही रहे हो, शराब, सुगंधित सेंट, परफ्यूम, आभूषण, जेवर, ये सब प्रयोग पर रोक थी। वो व्यक्ति जो संघ में प्रवेश कर चुके हैं वो सब इन सब चीजों का यूज नहीं करेंगे। अब आ जाइए, तीनों बौद्ध संगति VVI का स्क्वायर टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तीनों बौद्ध संगतियां जो हुई है, चूंकि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के साल ही 483 ईस्वी पूर्व में ही राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति हुआ, और वह किसके समय में हुआ? अजातशत्रु के समय में हुआ। और उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, राजा फॉर राजगिरी, महाराजा फॉर महाकश्यप, आजा फॉर अजातशत्रु। पहला बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में, राजा महाराजा आजा। और किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। और यहाँ पे कोई भी मतों का बंटवारा नहीं हुआ। सूत पीटक और विनय पीटक जो त्रिपीटक के 2 ग्रंथ हैं, उसका निर्माण यहीं पे किया गया, सूत पीटक और विनय पीटक। ठीक है, तो कहिएगा सूत पीटक क्या है और विनय पीटक क्या है? तो सूत पीटक में क्या दिया गया है? तो विनय पीटक में उस नियम कानून है कि बौद्ध भिक्षु को क्या क्या करना है, और यहाँ पे सूत पीटक में उनका उपदेश है। किनका? गौतम बुद्ध का। अब दूसरा बौद्ध संगति कहां पे होगा? वैशाली में होगा, ये गलती से लिखे है। दूसरा बौद्ध संगति कहां पे होगा? ये वैशाली कीजिए। 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद द्वितीय बौद्ध संगति कहां पे होगा? वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में काला अशोक के समय। सवा कमीर जो होगा वहां की अध्यक्षता करेगा। यहां पर भी पाली भाषा में ही ग्रंथ लिखे जाएंगे, और यहां पे बौद्ध धर्म 2 भागों में बटेगा, एक अस्थावीर और दूसरा महासंघिक। एक अस्थावीर और दूसरा महासंघिक। एक कठोरता के साथ तपस्या करेगा, एक दूसरा उदारवादी होगा, मध्यम मार्ग के तहत। तीसरा आ जाइए, बौद्ध संगति होता है पाटलिपुत्र में। अशोक के समय में मोगली पुत्तिस इसकी अध्यक्षता करता है, और पाली भाषा में भी ही यहाँ पे ग्रंथ लिखे जाते हैं, बंटवारा नहीं हुआ, ये ऐसे ही रहा। ठीक है, अब चौथा जो होगा कुंडलवन कश्मीर में होगा 95 AD कनिष्क के समय में, और वसुमित्र इसकी अध्यक्षता करते हैं, या अश्वघोष। ठीक है,
पाली और संस्कृत में यहाँ पे दोनों भाषा में यहाँ ग्रंथ की रचना होती है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म दो भागों में बंटता है, हीनयान और महायान। कई बार पूछेगा कि कुंडलवन कश्मीर में या कनिष्क के समय में हुआ तो बौद्ध धर्म किन दो भागों में बटा, तो हीनयान और महायान। हीनयान मतलब गौतम बुद्ध को एक तपस्वी के रूप में देखता है, साधक के रूप में देखता है, जबकि महायान गौतम बुद्ध को एक भगवान के रूप में देखता है। ये मूर्ति पूजा करता है, जबकि मूर्ति पूजा के विरोधी थे कौन? गौतम बुद्ध। ये भगवान को नहीं मानते थे, जबकि महायान गौतम बुद्ध को ही भगवान बना लिया। ठीक है, तो इनके उपदेश में ही आप देखेंगे कि इनके जो अनुयायी हुए वो ही जो ये बोलते थे उसके उल्टा चलने लगे। तो आगे चल करके यह धर्म आपसी रंजिश के कारण भी कह सकते हैं। जब 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 धर्म का दो भाग में बंटवारा हुआ है तो स्वाभाविक है वह धर्म आगे चल करके पतन की ओर ही जाएगा। अब देखिए बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ तो बुद्ध काल में जब गौतम बुद्ध खुद थे तो उस समय गंगा के मैदानी क्षेत्रों में हुआ, बिहार यूपी के क्षेत्र में। उसके बाद जब मौर्य काल आया अशोक के समय में, तो अशोक ने उसको श्रीलंका में अपनी बेटा बेटी महेंद्र और क्या नाम था संघमित्रा, उसको भेज करके फिर म्यांमार नेपाल ये सब में इन्होंने प्रचार किया, क्योंकि म्यांमार में भी एक बेटी का शादी कर रखा था अशोक। ठीक है, तो यहाँ पर इन देशों में इसने धर्म प्रचार किया था। जब मौर्य काल के बाद इस कनिष्क ने मध्य एशिया में, कहाँ पे? मध्य एशिया, इराक, ईरान, फारस, तिब्बत, चीन जो है, मंगोलिया, ये सब में प्रचार किया। और उत्तर काल में, गुप्त काल में हर्षवर्धन इस धर्म को मानता था और जापान कोरिया में प्रचार करवाया था हर्षवर्धन के समय में। और पूर्व मध्य काल में इसका पतन ही हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे योगदान क्या क्या है। तो साहित्य के क्षेत्र में पाली भाषा में त्रिपिटक लिखे गए, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक या बौद्धों के नियमों का पुस्तक है, सूत पिटक बौद्धों की शिक्षाओं का संकलन है और अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन से संबंधित है। तो कई बार पूछेगा कि अभिधम्म पिटक क्या चीज से संबंधित है, तो बौद्ध का दर्शन फिलॉसफी से है। जबकि विनय है तो नियम से संबंधित कौन सा है? विनय में देख रहे हो 9 यो है तो नियम से याद रखिएगा, और स्व है तो स्व से शिक्षा याद रखिएगा। शिक्षा का संकलन सूत पिटक, 9 यो नियम से संबंधित विनय पिटक, और दर्शन से संबंधित आपका कौन सा है? अभिधम्म पिटक। ठीक है, उसके बाद सामाजिक स्थिति उन्होंने क्या किया, बदलाव किया? सौहार्द यानी सामाजिक समरसता लाने की बात की, संदेश दिया, शांति की संदेश दिया। ठीक है, शांति, समाज में शांति कैसे लाया जाए उसका संदेश दिया। अब देखिए शिक्षा, दो प्रकार के इन्होंने शिक्षा दिया है, एक दार्शनिक शिक्षा, दूसरा सामाजिक शिक्षा। दार्शनिक शिक्षा के अंतर्गत क्या है और सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत क्या है? देखिए दर्शन क्या क्या उन्होंने दिया। बुद्ध का मानना था जीवन में दुख के कारण इच्छाएं हैं, लेकिन इन्हें ज्ञान द्वारा समाप्त किया जा सकता है, यानी ज्ञान प्राप्ति करके आप दुख को दूर कर सकते हैं, जो कि अच्छे कर्म अष्टांगिक मार्ग द्वारा संभव है। बुद्ध ने क्षणिकवाद का दर्शन दिया। उनका कहना था कि सब कुछ क्षणिक है, सुख और दुख भी, कोई भी लंबा नहीं चलने वाला। सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा, कुछ भी दुनिया में अस्थायी नहीं है। बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता एवं आत्मा की अमरता का खंडन किया है। उसने ना ही ईश्वर को माना, ना ही उसने आत्मा को माना। बुद्ध ने प्रकृति जगत को ईश्वरीय कारण नहीं बताया, बल्कि उन्होंने प्रकृति जो है, विश्व जो है प्राकृतिक नियमों के द्वारा चलता है, प्रकृति के नियमों से चलता है, वो बताया। सामाजिक शिक्षा क्या दिया? अलौकिक शक्तियों के बजाय विवेक और तर्क पे बल देना। जो तुम लोग जादू टोना ये सब में विश्वास करते हो, अलौकिक शक्ति किसी के पास है ऐसा कुछ होता नहीं है। गौतम बुद्ध ने ही उसका खंडन किया, किसी के पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। अहिंसा का पालन करना चाहिए तथा मृद भाषा और सद्व्यवहार का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, हमेशा जो है आप भाषा मृदु मतलब मीठा वाणी, सद्व्यवहार यानी लोगों के साथ आपकी जो व्यवहार होनी चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। बुद्ध का कहना था कि समाज निर्माण लोगों ने किया, ईश्वर ने नहीं। अतः व्यक्तिगत प्रयास से ही समाज को बदला जा सकता है। फलतः इन्होंने दासों एवं नौकरों से भी अच्छा व्यवहार करने को कहा। जो आपके घर में दास है, नौकर है, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करें। बुद्ध ने आत्मदीपो भव का संदेश दिया, यानी खुद का मार्ग खुद स्वयं तलाशो, कोई तुम्हारा तलाशने वाला नहीं है, खुद ही तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो। अब आ जाइए बौद्ध धर्म के प्रसार के क्या क्या कारण थे। तो महात्मा बुद्ध का आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व, बौद्ध धर्म की सरलता। बौद्ध धर्म क्या था? सरल था,
कोई भी उस धर्म को स्वीकार कर सकता था। पाली भाषा का प्रयोग, जो उस समय की जन सामान्य भाषा थी, उसका प्रयोग, चारों वर्णों का समर्थन, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो शूद्र हैं, सभी इसको समर्थन किए। राजकीय राजाओं ने संरक्षण दिया, बौद्ध संघ का योगदान, संघ ने इसको साथ दिया। तत्कालीन व्यापारिक और साहूकारों ने उदारता पूर्वक इस धर्म को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म का लचीलापन, यानी यह मध्यम मार्ग को अपना रहा था। समय समय पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ, जो कि इसके धर्म प्रचार का कारण बना। बौद्ध धर्म के प्रसार का कारण यही सब था। अब देखो आगे चलकर पतन भी हो गया, बौद्ध धर्म समाप्त भी हो गया। तो उसके क्या कारण थे? बौद्ध संघ में विभेद और उसके अनुयायियों का विविध संप्रदायों में विभाजित होना। कोई अस्थावीर बना, कोई महासंगी, कोई हीनयान, कोई महायान, और सब आपस में ही क्या हुआ कि मतभेद की स्थिति आ गई। तो वह ज्यादा दिन चलने लायक नहीं था। बौद्ध धर्म द्वारा कर्मकांड और अनुष्ठान को अपनाना, जिस कर्मकांड और अनुष्ठान को गौतम बुद्ध विरोध कर रहे थे, जिस कारण से वो आए थे, और उसी को फिर उसने क्या किया कि स्वीकार करना। वहां के धर्म के लोग जो है अब भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाना शुरू कर दिया, कर्मकांड करना, जादू टोना करना शुरू कर दिया। यानी आप कह सकते हैं कि कर्मकांड बौद्ध धर्म में भी आगे चल करके आ गया। उसके बाद आगे चल करके आप देखिएगा संस्कृत भाषा यहाँ पे आ गई बौद्ध धर्म में भी, जो कि जन सामान्य भाषा नहीं थी, लोगों को समझ में नहीं आता था। दूसरा, चौथा है बौद्ध विहारों में विलासिता एवं व्यभिचार। जब यहाँ पर महिलाओं को प्रवेश किया गया तो बौद्ध संघ में क्या हुआ कि विलासिता और व्यभिचार भी आ गए, जिस कारण से यह धर्म जो है ज्यादा लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र नहीं बना। पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण धर्म को मानता था, उसने क्या किया कि प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत सारे बौद्ध मठों को, बहुत सारे स्तूपों को तोड़ दिया, क्योंकि वह हिंदू धर्म को मानता था और वो बौद्ध धर्म के खिलाफ में था। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा भी जो हिंदू धर्म था, वैदिक धर्म जो आगे चल के बना है, उसमें सुधार कर दिया गया। यानी जो इसमें जैसे नागा साधु आप देखते होंगे हिंदू धर्म में भी है, जैसे जैन मुनि सब नग्न अवस्था में रहते थे, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में भी एक ऐसा संप्रदाय बना दिया गया, नागा सन्यासियों का, वैष्णव संप्रदाय। तो जो सब यहाँ पे कमियां थी हिंदू धर्म में, उसको शंकराचार्य के माध्यम से दूर कर दिया गया। और क्या कह दिया गया कि भगवान बुद्ध भी जो है भगवान विष्णु के ही 9वें अवतार हैं, तो इसलिए जो है धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म ही है। ठीक है। स्त्रियों का संघ में प्रवेश किया जाना भी इसके पतन का कारण था। तुर्कों का आक्रमण और बख्तियार खिलजी आया तो नालंदा विश्वविद्यालय को ही तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया, आग लगा दिया, जिससे यहाँ पे विदेशों से लोग आकर के बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते थे, वो भी आना बंद हो गया। इस प्रकार से आप पाएंगे कि बौद्ध धर्म पतन भी हो गया। तो हमने सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आपको बता दिया। ये आपका जो मैंने नोट्स ये बनाया यूपीएससी लेवल तक में कहीं भी कोई तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। ग्रुप में हम पीडीएफ भेज देंगे। और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऐप का, उसको डाउनलोड करके ऐप को डाउनलोड करें और उसको जुड़ सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर करें। अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करें, वहां पे सारे वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।